See, today we will understand how to calculate closing stock या closing inventory in consignment. ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंटरी कंसाइनमेंट में कैसे कैलकुलेट करना है आई विल टीच यू. ठीक है, तो आप कैसे करोगे पता है क्या? पर्टिकुलर्स रुपीज. ठीक है, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज. सबसे फर्स्ट पॉइंट रहेगा कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग स्टॉक. फॉर एग्जाम्पल आपने 100 पीसेस लिए थे ₹100 में. ठीक है, 100 पीसेस यू हैव टेकन फॉर ₹100. उसमें से 80 पीसेस सेल हो गए. 80 पीसेस वेर सेल्ड सोल्ड. सो कितने पीसेस बचे अब आपके पास? 20. बोलो सब लोग. 20. 20 पीसेस. करेक्ट और नॉट? Yes, sir. सो 20 पीसेस इनटू पर पीस कॉस्ट कितना है? 100 ना. अरे बच्चों, आपने 100 Yes, sir. पीसेस लिए ₹100 को ईच. अब आपने उसमें से 80 पीसेस बेच दिए तो आपके पास कितने पीसेस बचे? 20. और एक आइटम आपने कितने में लिया था? 100. 100. सो आपके पास स्टॉक कितना बचा? 2000. 2000. समझ में आ रहा है ना? ये कॉमन सेंस है ना? बोलो. Yes, sir. Yes, फिर sir. मुझे बोलो. Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल जो कंसाइनी था, एक्सपेंसेस बाय ए. फॉर एग्जाम्पल उसने 1000 के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए थे. फॉर एग्जाम्पल उसने, ध्यान रखना, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को गुड्स सेंड करने के लिए ₹1000 के ट्रांसपोर्टेशन पे किया था. ठीक है, ₹1000 का ट्रांसपोर्टेशन उसने पे किया. अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऐड होना चाहिए स्टॉक के वैल्यू में, क्योंकि आप अगर जब गुड्स सेल करने वाले हो तो आपको जो भी कॉस्ट लगा है वो सब उसमें ऐड बैक करके फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके आप सेल करोगे. सिर्फ परचेस कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करोगे या परचेस के बाद जो भी एक्सपेंसेस लगे वो भी ऐड होना चाहिए? Expensive. बोलो. Expense add होना चाहिए. ठीक है, तो अब आपके पास जो स्टॉक में 20 यूनिट्स है उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी आपको ऐड करना पड़ेगा. तो कैसे निकालोगे? 1000 ए ने एक्सपेंसेस पे किए, बट कितने यूनिट्स के लिए पे किया? 100 यूनिट के लिए. सो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ₹1000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स 100. तो पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कितना लगा, समझेगा ना आपको? समझ में आ रहा है क्या बच्चों? Yes, sir. ₹1000 he has paid, बट ₹1000 आपने कितने पीसेस के लिए पे किया? 100 पीसेस के लिए. अब स्टॉक में कितना बचा है? सो 1000 divided by total number of units into 20 units. How much it comes? 200. 200. 200. बट याद रखना, एक्सपेंसेस कौन से ऐड हो गए? सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस. हाँ. और थर्ड, एक्सपेंसेस बाय बी. अभी एग्जांपल में एज्यूम करो कि बी ने भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए हैं ₹500 के. ₹500 के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए ₹100, 100 पीसेस के लिए. तो 20 पीसेस के लिए कितना? 100. 100. टोटल आपके पास जो स्टॉक में 80 यूनिट्स है ना,
उसका कॉस्ट कितना, परचेस प्राइस 2000 प्लस ट्रांसपोर्टेशन लगे 200 रुपीज के और बी ने 100 रुपीज का ट्रांसपोर्टेशन, सो हाउ मच वैल्यू इज, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है? 2300. क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे निकाला समझा बच्चों? Yes, sir. सी, Yes, sir. सबसे पहले नंबर ऑफ रिमेनिंग यूनिट्स और नंबर ऑफ टोटल यूनिट्स आपने चेक किए, सो नंबर ऑफ रिमेनिंग यूनिट्स इनटू उसका कॉस्ट, दैट इज द फर्स्ट आपका कॉस्ट ऑफ दैट इन्वेंटरी, क्लियर? फिर मैंने चेक क्या किया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेड बाय ए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेड बाय ए ने डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने पे किए, ट्रांसपोर्टेशन 1000 रुपीज का पे किया, सो 1000 रुपीज का ट्रांसपोर्टेशन वाज पेड फॉर टोटल 100 यूनिट्स, सो पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाला इनटू रिमेनिंग यूनिट्स इन हैंड, कितने हैं 20 है ना, सो अब जो 20 यूनिट्स आपके हाथ में बचे हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, क्लियर? Yes, sir. Sir. फिर बी ने भी जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे की है, उसने पे किया 500 रुपीज का ट्रांसपोर्टेशन, इट इज पेड फॉर 100 यूनिट्स, सो 20 यूनिट्स के लिए कितना कॉस्ट आया 100, सो टोटल इन्वेंटरी का वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक कितना आया बच्चों? 2300. 2300. समझा क्या कैसे आया क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंटरी कैसे कैलकुलेट करना है, क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोलो सब लोग। सर एक बार रिपीट करो ना। सी अगेन आई एम रिपीटिंग, आपके पास 100 यूनिट्स थे, ठीक है, यू हैव 100 यूनिट्स, ए ने बी को 100 यूनिट्स सेंड किए थे, उसमें से बी सोल्ड 80 यूनिट्स, ही सोल्ड द 80 यूनिट्स, अब उसके पास कितने यूनिट्स बचे हैं? 20. 20 units are remaining with the B, correct or not? Yes, sir. Yes, sir. So Yes, you sir. have to calculate the closing stock value of 20 units, clear? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So 20 units are remaining, see 20 units remaining है और per unit cost कितना था बच्चों उसका, बोलो? 100. 100 rupees. 100 rupees was the cost, so 20 units into 100 रुपीज कॉस्ट, उसका पर यूनिट 2000 उसका वैल्यू आया, करेक्ट? बट आप सिर्फ उसका परचेस प्राइस देख के चलेगा कि आपको उसमें जो भी एक्सपेंसेस ऐड किए दैट शुड बी द पार्ट ऑफ दैट स्टॉक, ये सब एक्सपेंसेस भी ऐड करने के बाद आप उसका प्रॉफिट मार्जिन उसमें ऐड करोगे। सो मैंने क्या किया, फर्स्ट एक्सपेंसेस मेड बाय ए ने जो भी डायरेक्ट, ना सिर्फ याद रखना डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या रहेगी वो भी बताऊंगा, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो पे करोगे वो उसमें ऐड हो जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज के उसने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए थे, तो 1000 रुपीज के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फॉर टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे 100 ना, Yes, sir. सो पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितना लगा उसको 10 रुपीज Yes, sir. Yes, इंटू sir. 20 यूनिट्स जो स्टॉक में है, तो कितना आता है, कितना आता है 200. 20 यूनिट्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 200. कितना 200, फिर बी ने कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए, बी ने कितने पे किए 500 divided by total number of units were 100 into 20 units were in stock, so उसका कितना कॉस्ट आया 100, तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना है बच्चों, 2300. 2300. बोलो बोलो? 2300. समझा क्या कैसे आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. अब एक ध्यान देना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही बोला था मैंने,
ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही बोला था, उसके कुछ एग्जांपल देता हूं मैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आर योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अदरवाइज यू कैन यूज द वर्ड कैरेज, आपने वर्ड यूज किया था कैरेज, अदरवाइज क्लियरिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि अगर आप कुछ इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट के टाइम आपको क्लियरिंग एक्सपेंसेस लगते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आपको एग्जांपल में दिए जाएंगे, लाइक इंश्योरेंस या फिर वेयर हाउस रेंट या फिर सेलिंग एक्सपेंसेस। सो याद रखना, जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालोगे ना, तो आप सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही कंसिडर करोगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यू विल नॉट कंसिडर, यू विल नॉट ऐड बैक इन द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेसिक चीज याद रखना, ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल बी एडेड while calculating the closing stock. You will not add the indirect expenses in the closing stock. समझा सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. These are the basic things. हाँ, और एक नेक्स्ट कंसेप्ट आपको पढ़ाने का रहा है मेरा एक, सी फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को गुड्स सेंड किए थे और बी ने वो सेल किया, ठीक है, बी ने सेल किया, बट सेल करने के बाद वन ऑफ द पार्टी, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड पर्सन को सेल किया था, उसने पैसे नहीं दिए, वो कौन हो गया? हुई सी बैड डेट्स हो गया। एग्जाम्पल समझा क्या? ए हैज सेंड द गुड्स ऑन कंसाइनमेंट टू बी, बी हैज सोल्ड द गुड्स, बट जिसको उसने सेल किया था वन ऑफ द पार्टी पैसे नहीं दिए, तो वो क्या हो जाएगा? Date Bad हुए debt. ना वो। अरे बच्चों, बी ने फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड को सेल किया था, एक्स वाई जेड ने पैसे नहीं दिए, तो व्हाट इट बिकम्स? बैड डेट्स हो जाएगा या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Whether it will be the bad debts for business if he is not paying the money? Bad debt. Yes, sir. Yes, sir. So bad debts clear है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, सब यहाँ पे मेरे को एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ाना था। नाउ टेल मी Yeah. whether it will be the loss for A और loss for B, ये बैड डेट्स का लॉस कौन बियर करेगा? ए बियर करेगा, बी बियर करेगा? A. A. सी। एक सिंपल चीज बताता हूँ, अगर आप उसको सिर्फ नॉर्मल कमीशन पे कर रहे हो, नॉर्मल मीन्स आपने क्या बोला, 10% कमीशन ऑन सेल्स, फॉर एग्जाम्पल ए इज गिविंग बी 10% commission on what? 10% commission on sales. So only you are giving him the normal commission. Clear? Yes, sir. Yes, sir. So ये जो भी loss होगा, it will be the loss of A. A का loss है means consignment का loss है. Clear? Yes, sir. Yes, sir. और उसका एंट्री क्या होगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू B's अकाउंट। जो भी एक्सपेंसेस है, देखो कंसाइनमेंट अकाउंट इसलिए डेबिट किया कि इट इज द लॉस ऑन कंसाइनमेंट एक्सपेंस है, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. और बीज का अकाउंट, बी का अकाउंट इसके लिए क्रिएट किया कि अब जो भी बैड डेट्स हुआ है उतना पैसा वो कम देगा। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का सेल किया था, तो अपने को उससे कितने पैसे रिसीवेबल थे? बी से 100 रुपीज ना, Yes, Yes, sir. sir. बट 20 Yes, रुपीज sir. का बैड डेट्स हुआ, 20 रुपीज का बैड डेट्स हुआ, तो हाउ मच मनी ही विल पे टू अस? 80. 80। is तो इसके लिए बी का अकाउंट क्रिएट 80. कर दिया, तो उतना पैसा कम मिलेगा। सो बैड डेट्स अगर कुछ हो जाता है कंसाइनमेंट में,
So consignment account debit to B's account. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. But और एक कंसेप्ट है डेल क्रेडिट कमीशन. डेल क्रेडिट कमीशन मीन्स व्हाट? कि आप उसको नॉर्मल कमीशन दे ही रहे हो, बट आपको वो टेंशन नहीं चाहिए कि कल जाके बैड डेट्स हुआ तो वो अपना लॉस होना चाहिए. तो व्हाट यू विल डू, नॉर्मल कमीशन के प्लस और आप उसको 2% कमीशन दे रहे हो एक्स्ट्रा. दैट इज कॉल्ड एज डेल क्रेडिट कमीशन. डेल क्रेडिट कमीशन एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हो आप नॉर्मल कमीशन से ज्यादा. सो अगर ये एक्स्ट्रा कमीशन इफ यू आर पेइंग, दैट इज ओनली टू कवर द बैड डेट्स लॉस. समझ में आ रहा है? आप अगर उसको एक्स्ट्रा कौन सा कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन पे कर रहे हो और बैड डेट्स हो जाता है, अगर कुछ बैड डेट्स हो जाता है उसके बाद, सो इट विल बी बॉर्न बाय whom? B. बी. समझ में आ रहा है क्या बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर आप उसको नॉर्मल के साथ डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे हो एक्स्ट्रा टू कवर द बैड डेट्स लॉस, सो देन बैड डेट्स लॉस कौन कवर करेगा? बी. बी कवर करेगा बैड डेट्स का लॉस. और वो बैड डेट्स का एंट्री कंसाइनमेंट में होगा क्या? अगर आप डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे हो तो उसका एंट्री कंसाइनमेंट में नहीं होगा, क्योंकि यू आर डूइंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए. वो बी का लॉस है. वी विल टेक फुल मनी फ्रॉम बी. सो अगर बैड डेट्स होता है और आप अब उसको डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे हो तो उसका एंट्री आपके बुक में No, sir. नहीं होगा. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गॉट इट?